हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। और आज हम लोग जिस टॉपिक का चर्चा करने जा रहे हैं वो बहुत ही प्रारंभिक परीक्षा के लिए संघ लोक सेवा आयोग या राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं हों, प्रारंभिक परीक्षा का उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। आज हम लोग 1857 का सिपाही विद्रोह पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? 1857 का सिपाही विद्रोह। देखिए, अंग्रेज एक व्यापारी कंपनी के रूप में कहा जाए तो 1608 ईस्वी तक भारत में आ गए थे। वैसे उनकी कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुआ था, लेकिन भारत में उन्होंने पहली कंपनी 1608 में खोला और फिर 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई और 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर के युद्ध होने से बंगाल और बिहार पर इनका जो है एक तरह से कह सकते हैं कि राजनीतिक नियंत्रण भी हो गया। और 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की पहली और दूसरी संधि हुई। इलाहाबाद की पहली संधि हुई और दूसरी संधि हुई। और एक तरह से कहा जाए कि इलाहाबाद की प्रथम और दूसरी संधि से फायदा यह हुआ कि अंग्रेजों का सीमा बंगाल, बिहार और अवध तक था। अवध तक कैसे था? क्योंकि अवध कहीं ना कहीं अब ब्रिटिश का आश्रित राज्य था, तो यह इतने क्षेत्रों पर इनका मतलब एक तरह से राजनीतिक कब्जा हो गया था। लेकिन जैसे ही राजनीतिक कब्जा हुआ तो 1857 में जो है भारत में एक बहुत बड़ा विद्रोह हुआ और वह विद्रोह ब्रिटिश को ऐसा लगने लगा था कि अब हमारी अंतिम घड़ी आ गई है और अब हम यहां से कभी भी जा सकते हैं, जैसा उस समय के वायसराय ने कहा भी है। और इसी को हम लोग सामूहिक रूप से 1857 का विद्रोह कहते हैं। लेकिन 1857 के जो सैनिक विद्रोह हुए, ऐसी नहीं है कि सैनिकों ने पहला बार विद्रोह किया। सैनिकों ने इससे पहले बहुत बार विद्रोह किया था। वह अब है कि मेरा टॉपिक जो है 1857 के सैनिक विद्रोह पढ़ाने से पहले आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे उस टॉपिक का नाम है 1857 ईस्वी के पहले सैनिकों का विद्रोह। अभी हम लोग पढ़ेंगे 1857 ईस्वी के पहले सैनिक का विद्रोह। 1857 ईस्वी के पहले कौन कौन सैनिकों का विद्रोह हुआ तो उसको हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। 1764 ईस्वी में सबसे पहला भारतीय सिपाहियों ने विद्रोह कर दिया और उस समय बंगाल में हेक्टर मुनरो की सेना थी। हेक्टर मुनरो की सेना के खिलाफ 30 जो है तोपखाना जो चलाते थे भारतीय सैनिक, उन्होंने विद्रोह कर दिया। तो बदले में ब्रिटिश जो सेना मतलब ब्रिटिश अथॉरिटी थी उसने भारतीय 30 तोपखाना चलाने वालों को तोप से उड़ाकर मार दिया। तो यह पहला जो भारतीयों ने ब्रिटिश सेना में रहकर विद्रोह किया उसका हाल यह हुआ। उसके बाद जो विद्रोह हुआ है वह 1806 ईस्वी में हुआ है और यह हुआ है वेल्लोर में। कहाँ हुआ है? वेल्लोर में। यहाँ के जो सैनिक थे, जो ब्रिटिश सेना में काम करते थे, भारतीय सैनिक थे, ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था कि इनके सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया था। तो ये भारतीय सैनिक काफी गुस्सा गए और इन्होंने वेल्लोर में जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ विद्रोह कर दिया और मैसूर के राजा का झंडा फहरा दिया। ये भारतीय सैनिक ने। उस समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल थे सर जॉर्ज बार्लो। उस समय अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन थे? सर जॉर्ज बार्लो थे। इन्होंने
जो है उस समय वेल्लोर के जो सिपाही विद्रोह हुआ था, भारतीय सैनिकों ने किया था, उस समय ये गवर्नर जनरल थे। इस विद्रोह को बहुत ही ब्रिटिश सरकार ने जो है बहुत ही सैकड़ों सिपाहियों को मौत के घाट उतरवा दिया और इस विद्रोह को दबा दिया गया। यह हुआ 1806 का। उसके बाद है 1824। 1824 में जो विद्रोह हुआ है वह हुआ है आपका बहरामपुर में, और 47वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। बहरामपुर में 47वीं नेटिव इन्फेंट्री के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। इनका जो डिमांड था, इनको कहा गया था कि आप बर्मा जाइए। इस समय बर्मा युद्ध का भी समय है, देख लीजिए। इनको कहा गया कि आप बर्मा जाइए युद्ध करने के लिए भारतीय सैनिकों से। तो इन्होंने कहा कि हमें उचित भत्ता और वेतन दीजिए, उचित भत्ता तथा वेतन दीजिए। 1824 ईस्वी में जो है 47वीं नेटिव इन्फेंट्री के जो सैनिक थे बरहामपुर के, जो भारतीय सैनिक थे, उन्होंने बर्मा जाने से इसलिए इनकार कर दिया क्योंकि उनका यह डिमांड था कि हमको जो है उचित भत्ता और वेतन दिया जाए। फिर महाराष्ट्र के में 1830 में भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। 1830 ईस्वी में भारतीय सैनिकों ने जो है सोलापुर में, महाराष्ट्र के सोलापुर में विद्रोह कर दिया। और इस विद्रोह का भी कारण जो था, कमोबेश जो है सैनिक असंतोषी था। उसके बाद आपका 1844 ईस्वी में जो है भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। विद्रोह का कारण था कि इन सैनिकों ने सिंध जाने से इनकार कर दिया। इन सैनिकों ने सिंध जाने से इनकार कर दिया। उसमें 7वीं बटालियन थे, 34वीं बटालियन था, 7वीं बटालियन था, 64वीं रेजिमेंट था। 1844 ईस्वी में 7वीं बटालियन और 64वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने सिंध जाने से इनकार कर दिया। इनका डिमांड था कि हमें उचित वेतन और भत्ता दिया जाए। इनका क्या डिमांड था? उचित वेतन और भत्ता दिया जाए। 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने भी जो है विद्रोह कर दिया था। 1844 ईस्वी में 1844 में 7वीं बटालियन के सैनिक, 64वीं रेजिमेंट के सैनिक, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक ने सिंध जाने से इनकार कर दिया क्योंकि उनका डिमांड था कि हमें उचित वेतन और भत्ता दिया जाए। अब है दिसंबर 1856 में आइए। दिसंबर 1856 ईस्वी में, दिसंबर 1856 ईस्वी में यह हुआ कि ब्रिटिश सेना में पहले चलता था लोहा वाली बंदूक, उसको ब्राउन बैस कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता था? ब्राउन बैस कहा जाता था। दिसंबर 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सेना में जो बंदूक चलता था वो लोहा वाली ब्राउन बैस चलता था। अब जो है दिसंबर 1856 ईस्वी में एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाने लगा। एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाने लगा और ये 3 जगह इसका जो है मतलब क्या कहते हैं उसको, प्रयोग किया गया। दमदम बंगाल में है, अंबाला पंजाब में है और सियालकोट भी आपका आज का पाकिस्तान में है। दिसंबर 1856 ईस्वी में ब्रिटिश सेना ने जो पुरानी बंदूक थी, जो लोहा की बनी होती थी, जिसे ब्राउन बैस कहा जाता था, उसको बंद करके उसकी जगह पर नया एनफील्ड राइफल का प्रयोग किया गया। और यह प्रयोग किया गया दमदम में, दमदम बंगाल में है, अंबाला और सियालकोट ये जो है आपका पंजाब में है,
और एक सियालकोट जो है पाकिस्तान में। यह परीक्षा में पूछता है कि एनफील्ड राइफल का प्रयोग कब हुआ, तो दिसंबर 1856 में। जनवरी 1857 बंगाल के सैनिकों में यह अफवाह फैल गया कि जो एनफील्ड राइफल आया है उसमें जो है कारतूस का जो प्रयोग किया जाता है उसमें चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग किया जाता है। उसमें किस चीज का प्रयोग किया जाता है? चर्बी वाला कारतूस का प्रयोग किया जाता है। और ये चर्बी वाला जो कारतूस है इसमें गाय का भी चर्बी प्रयोग किया जाता है और सुअर का चर्बी प्रयोग किया जाता है। और गाय जो है हिंदू धर्म के लिए जो है पवित्र है और सुअर जो है मुस्लिम धर्म के लिए पवित्र है। तो ये जो चर्बी वाला कारतूस था उसको मुंह से खोलना पड़ता था, तो गाय हिंदू के लिए भी अपवित्र हो गया और मुसलमान के लिए भी जो है यह अपवित्र हो गया। और यह बंगाल सेना में यह काफी तेजी से अफवाह फैल गया कि अंग्रेज जो है हमें चर्बी वाला कारतूस जो एनफील्ड राइफल में है उसमें प्रयोग करने के लिए देते हैं और उस कारतूस को मुंह से खोलना पड़ता है और जिसमें चर्बी लगा हुआ है, यह गाय और सुअर का बना हुआ है। ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश सेना ने इसका खंडन भी किया, लेकिन यह अफवाह इतना जोर पकड़ लिया था कि यह थमने का नाम नहीं ले रहा था। थमने का नाम नहीं ले रहा था। इसी बात को लेके जनवरी 1857 में 19वीं इन्फेंट्री के सैनिकों ने बहरामपुर में विद्रोह कर दिया। चर्बी वाले कारतूस के प्रयोग को लेकर जो है जनवरी 1857 ईस्वी में 19वीं इन्फेंट्री के जो बहरामपुर के सैनिक थे उन्होंने, भारतीय सैनिक थे, विद्रोह कर दिया और इसमें हिंदू और मुस्लिम दोनों समान रूप से जो शामिल थे। उसके बाद है मार्च 1857 बैरकपुर छावनी। बैरकपुर छावनी कहां है? तो बैरकपुर छावनी आपको है बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला में। बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला में, बंगाल के मुर्शिदाबाद जिला में बैरकपुर छावनी है। यहीं पर 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक थे। 34वीं इन्फेंट्री के सैनिक थे, 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे मंगल पांडे। मंगल पांडे ने एनफील्ड राइफल के प्रयोग करने से इनकार कर दिया, जो चर्बी वाला कारतूस जिसका प्रयोग होता था, तो मंगल पांडे ने इनकार कर दिया। मंगल पांडे ने जब इनकार किया तो सैनिकों, जो ब्रिटिश सरकार ने, ब्रिटिश सेना थे, उस पर इन पर कुछ कार्रवाई करना चाहा, तो मंगल पांडे ने गोली चला दिया और उस गोली से मेजर जनरल बाग और ह्यूसन मारे गए। मेजर जनरल बाग और ह्यूसन जो है मारे गए। इस बात को लेके इन पर जो है कोर्ट मार्शल मंगल पांडे पर चला। कोर्ट मार्शल मंगल पांडे पर चला और इनको फांसी की सजा जो है दे दिया गया। इनको क्या दिया गया? फांसी का सजा दे दिया गया। फांसी कब दिया गया? तो 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी का सजा दे दिया गया। यहां से क्वेश्चन आता है, बात को समझिएगा। मार्च 1857 ईस्वी में बैरकपुर छावनी बंगाल के मुर्शिदाबाद में है। वहीं के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक थे मंगल पांडे। उन्होंने एनफील्ड राइफल के में जो चर्बी वाला कारतूस होता था उसके प्रयोग करने से इनकार कर दिया। और जब ब्रिटिश सेना ने उनसे कहा कि ऐसा करो, तो इन्होंने, मंगल पांडे ने मेजर जनरल बाग और ह्यूसन को गोली से मार दिया। मंगल पांडे पर कोर्ट मार्शल चला और 8 अप्रैल 1857 को 10 दिन पहले ही, जो फांसी की सजा मुकर्रर थी डेट, उसके 10 दिन पहले ही जो है इनको, मंगल पांडे को फांसी का सजा दे दिया गया। मंगल पांडे जो थे उनका जन्म
19 जुलाई 1827 ईस्वी को हुआ था। मंगल पांडे का जो जन्म हुआ था वह 19 जुलाई 1827 ईस्वी को हुआ था। उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था। मंगल पांडे का जन्म जो है वह 19 जुलाई 1827 ईस्वी को उत्तर प्रदेश के बलिया में हुआ था और नागवा गांव में हुआ था। बलिया के नागवा गांव में हुआ था। 30 साल के भी नहीं हुए थे, तो 30 साल से भी 2-3 महीना 4 महीना कम ही थे, तो इनको जो है ब्रिटिश सरकार ने फांसी का सजा दे दिया। लेकिन मंगल पांडे यह पहला जो है विद्रोह के प्रतीक थे। इस समय जो है बैरकपुर, जब मंगल पांडे बैरकपुर में जो काम कर रहे थे, जो मुर्शिदाबाद में है बंगाल के, तो बैरकपुर में तो गोली मारे बाग और ह्यूसन को छावनी में। लेकिन उसमें जो बैरकपुर के कमांडिंग ऑफिसर थे उनका नाम था सर जॉन बेनेट हेर्से। मंगल पांडे ने बैरकपुर में जो गोली चलाया था, जिसको गोली से मार दिया था, उनका नाम था बाग और ह्यूसन। लेकिन बैरकपुर में उस समय जो कमांडिंग ऑफिसर थे उनका नाम था सर जॉन बेनेट हेर्से। पूछ सकता है कि बैरकपुर में कमांडिंग ऑफिसर कौन थे उस समय, तो सर जॉन बेनेट हेर्से। इसको याद रखिएगा, परीक्षाओं में पूछा जाता है। खासकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में ऐसे प्रश्न जरूर आते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में कैसे प्रश्न आते हैं, तो एनफील्ड राइफल का प्रयोग कब हुआ, तो दिसंबर 1856 में हुआ। यह पहला क्वेश्चन जरूर पूछेगा। उसके बाद ये विद्रोह सबसे पहले कब हुआ, तो जनवरी 1857 में चलने वाले कारतूस को लेकर जो है विद्रोह हो गया था बरहामपुर में। और मंगल पांडे ने मार्च 1857 में विद्रोह कर दिया। यह सब 34वीं इन्फेंट्री के थे। मंगल पांडे में जरूर पूछता है कि किस इन्फेंट्री के थे, तो 34वीं 34 नेटिव इन्फेंट्री के थे वो। और जो है जो गोली चलाए थे तो कौन मरे थे, तो बाग और ह्यूसन मरे थे। सब क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। उसके बाद है 24 अप्रैल 1857। 24 अप्रैल 1857 मेरठ आ जाइए। मेरठ कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। दिल्ली से 36 मील दूर है। सॉरी, मेरठ और दिल्ली के बीच में जो दूरी है वह 36 मील दूरी है। मेरठ में तीसरी नेटिव कैवलरी को घुड़सवार कहा जाता है। कैवलरी को क्या कहा जाता है, घुड़सवार कहा जाता है। तो तीसरी नेटिव कैवलरी के जो है 24 अप्रैल 1857 को 90 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। क्या हुआ, 90 सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। इन 90 सैनिकों में को 85 सैनिक को 10 साल का सजा दिया गया। और कब दिया गया, तो 9 मई 1857 को सजा दिया गया। 24 अप्रैल 1857 ईस्वी में मेरठ में जो तीसरी नेटिव कैवलरी घुड़सवार सेना थी, उसकी 90 सैनिकों ने, घुड़सवार सेना के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, जिसमें 85 जो थे, 85 को 10 साल का सजा दिया गया। और यह सजा जो है 9 मई 1857 को सुनाया गया। तो तीसरी नेटिव कैवलरी के जो और अन्य सेना थे, अपने सैनिकों के समर्थन में जो है 10 मई 1857 को मेरठ में तीसरी नेटिव कैवलरी के सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। और इनको सपोर्ट कौन कौन किया, तो 11वीं नेटिव रेजिमेंट और 20वीं रेजिमेंट नेटिव रेजिमेंट के सैनिकों ने इनको
सपोर्ट किया। फिर से बात को समझिएगा। 24 अप्रैल 1857 ईस्वी को जो मेरठ में जो है तीसरी नेटिव कैवलरी के 90 घुड़सवार सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। ब्रिटिश सरकार ने 85 घुड़सवार सैनिकों को, भारतीय घुड़सवार सैनिकों को 9 मई 1857 को 10 साल का कैद का सजा सुनाया। इसके समर्थन में, अपने साथी सैनिकों के समर्थन में तीसरी नेटिव कैवलरी के सैनिकों ने 10 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में विद्रोह कर दिया और इसको सपोर्ट किया मेरठ के ही 11वीं नेटिव इन्फेंट्री और 20वीं नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने। 10 मई 1857 में को मेरठ से जो है यह सैनिक विद्रोह शुरू हुआ और यह 11 मई 1857 को दिल्ली पहुंच गया। मेरठ और दिल्ली के बीच 36 मील की दूरी है। और फिर इन सैनिकों ने बहादुर शाह जफर, जो मुगल सम्राट थे उस समय, उनको अपना प्रतिनिधि घोषित कर दिया और 1857 का जो सैनिक विद्रोह है वह शुरू हो गया। 1857 का सैनिक विद्रोह यहीं से शुरू होता है। देखिए, यह सैनिकों के मन में बहुत असंतोष था और बंगाल के गवर्नर थे फ्रेडरिक हैलीडे, लेफ्टिनेंट गवर्नर थे बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे 1858 में। उनका नाम था फ्रेडरिक हैलीडे। उन्होंने कहा कि बंगाल के सभी सैनिक बागी थे और विद्रोही थे और कभी भी विद्रोह हमारे खिलाफ कर सकते हैं। मतलब उस समय के जो बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर थे वो भी भारतीय सैनिकों से यह मान चुके थे कि, और खासकर बंगाल के सैनिक से, कि ये कभी भी विद्रोह कर सकते हैं। तो यही है आपका टॉपिक। 1857 के पूर्व जो भारत में सैनिक विद्रोह हुए उसका जो है एक लिस्ट है। यहां से क्वेश्चन आता है, ऐसी बात नहीं है कि परीक्षाओं में यहां से क्वेश्चन नहीं आता है। आपसे यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है और यहां से पूछा भी जाता है। ठीक, तो यह टॉपिक आपका जो 1857 विद्रोह का जो पहला टॉपिक है वह समाप्त हो गया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो है 1857 के जो दूसरे टॉपिक है उस पर आएंगे। हम प्रारंभिक परीक्षाओं को दृष्टिगत करते हुए आपको जो है 1857 विद्रोह में के बारे में बता रहे हैं और आपको इसके अलावा कुछ भी देखने की जरूरत नहीं है, न किसी पुस्तक को पढ़ने की जरूरत है। जो मैं बता रहा हूं वह इनफ है। अब मैं जो है थोड़ा सा, जो लास्ट क्लास हमारा चला था जनजातीय विद्रोह के बारे में, तो एक दो फैक्ट्स मैंने बताया है, लेकिन थोड़ा सा उसको मैं चाहता हूं कि फिर से क्लियर कर दूं। जैसे बिरसा मुंडा ने एकेश्वरवाद का नारा दिया और सिंह बोगा या एकेश्वरवाद का समर्थन किया। पूछ सकता है कि बिरसा मुंडा ने जो है एकेश्वरवाद के समर्थक थे या बहुदेश्वरवाद के समर्थक थे, तो वह एकेश्वरवाद के समर्थक थे। इनको जो है सिंह बोगा भी कहा जाता है। सिंह बोगा, एकेश्वरवाद को सिंह बोगा भी कहा जाता है। बिरसा मुंडा को 3 मार्च 1900 में चकधरपुर से कैद कर लिया गया था। चकधरपुर से कैद कर दिया गया था और 9 जून 1900 ईस्वी को इनको रांची के होटवार जेल में इनकी हैजा से मृत्यु हो गई थी। तो बिरसा मुंडा पर यह जो है कुछ क्लियर कर दिया मैंने। दूसरा है कि संथाल विद्रोह, जिसको हूल विद्रोह भी कहा जाता है, वो 30 जून 1856 को शुरू हुआ था और भागलपुर के पास एक जगह है भगनीडीह, वहीं से शुरू हुआ था। संथाल विद्रोह कहां से शुरू हुआ था? भगनीडीह से, 30 जून 1856 को। और तिलका मांझी ने जिस अंग्रेज सेनापति को मारा था उसका नाम था क्वींसलैंड। उसका नाम क्या था? क्वींसलैंड। तिलका मांझी ने जिस अंग्रेज सेनापति को मारा था उसका नाम था क्वींसलैंड। इसी के साथ यह वीडियो जो है आपका आज का समाप्त हो रहा है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम नए टॉपिक के साथ जो है 1857 के संदर्भ में पुनः प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।